उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी इंडिया यानी इंडिया ब्लॉक ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस रिटायर्ड बालाकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार बनाया है। वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन को सीधी चुनौती देंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर ही मुहर क्यों लगी? आखिरकार क्यों बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के लिए इतने खास हैं और क्या वो वाकई राधाकृष्णन को टक्कर दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन इस घोषणा के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव अब बहुत ज्यादा रोचक हो गया है। अब इन सब के बीच में ये जानना जरूरी है कि आखिरकार इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को क्यों चुना और क्यों बी सुदर्शन रेड्डी खास हैं। इसे जानने के लिए आपको बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में जानना होगा। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के पक्ष में रहे हैं, जिसने उन्हें सम्मान दिलाया है। रिटायरमेंट के बाद गोवा के लोकायुक्त के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कदम उठाए। इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को चुनकर एक गैर विवादास्पद और निष्पक्ष छवि वाला चेहरा सामने लाया है। उनकी दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि और ओबीसी पहचान बीजेपी की दक्षिण भारत में बढ़ती ताकत को चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष चाहता है उनकी उम्मीदवारी से गठबंधन की एकता मजबूत हो, दक्षिण भारत के वोटरों में एक मैसेज जाए। उनकी कानूनी विशेषज्ञता और संवैधानिक समझ उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए उपयुक्त बनाती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं कौन है सुदर्शन रेड्डी। जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के आकुला मायरलारम गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने साल 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के मार्गदर्शन में सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस शुरू की। 8 अगस्त 1988 को वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त हुए और बाद में केंद्र सरकार के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल की जिम्मेदारी निभाई। जस्टिस रेड्डी ने 1991 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक करियर की शुरुआत की। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद उन्हें गोवा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने ईमानदार और सख्त छवि वाले अधिकारी के रूप में काम किया। भ्रष्टाचार के मामलों में उन्होंने बिना दबाव के जांच की और पारदर्शिता की पैरवी की। इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उतारकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो संविधान, न्यायपालिका और पारदर्शिता के पक्षधर चेहरों को आगे रख रहा है। विपक्ष का मानना है रेड्डी की साफ सुथरी छवि और न्यायिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब रेड्डी का मुकाबला बीजेपी नेता और तमिलनाडु के वरिष्ठ राजनेता सीपी राधाकृष्णन से होगा। राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति और संगठन में लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया। अब एक बार फिर से बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में जान लीजिए। 2 मई 1995 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 5 दिसंबर 2005 को वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 12 जनवरी 2007 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 8 जुलाई 2011 को वो रिटायर हुए, न्यायिक सेवा से विदाई ली। पूर्व जस्टिस की दावेदारी पर खरगे ने बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पूर्व जस्टिस के नाम की घोषणा करते हुए कह रहे थे कि रेड्डी भारत के सबसे सम्मानित कानूनविदों में से एक हैं, जिन्होंने गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश के रूप में काम किया। खरगे ने इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई कहा है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं सुदर्शन रेड्डी ने हमेशा अपने मूल्यों के लिए संघर्ष किया। रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने 9 सितंबर को है। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त यानी बुधवार तक है। एनडीए ने अपना उम्मीदवार 2 दिन पहले ऐलान किया था। वहीं आज विपक्षी दलों की बैठक के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया। हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के
लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।